सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। आदि गुरु की नगरी में काशी में गुरु पूर्णिमा की रही धूम, मठ और आश्रम शिष्यों से गुलजार। वाराणसी पहुंचे बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया, कहा बीजेपी समाज में पैदा कर रही है दरारें। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा पहुंचे वाराणसी, मंडली सभागार में पूर्वांचल के 24 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ की बैठक। और वाराणसी में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, पंचायत चुनाव के पहले 46 लोगों ने दिया इस्तीफा। और अब समाचार विस्तार से। गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत, पादुका पूजन आरती के साथ गुरु पूर्णिमा पर काशी में गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत निर्वहन हुआ। ज्ञान की नगरी काशी में गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत संगम गुरुवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर देखने को मिल रहा है। पादुका पूजन, आरती और भंडारे के साथ शिष्यों ने इस समागम को समय बनाया। गु का अर्थ अंधकार और रू का आशय निवारण करने वाले से है, यानी अंधकार का निवारण करने वाला। काशी में जगह जगह गुरु दर्शन का सबसे बड़ा मेला लगा। इस दौरान कहीं समाधियों की पूजा हुई तो कहीं संतों के पांव पखारे गए। पादुका पूजन, आरती और भंडारे के साथ शिष्यों ने इस समागम को उत्सवमयी बनाया। पड़ाव स्थित सर्वश्री समूह के अवधूत भगवान राम आश्रम में भोर से ही लंबी कतारें लग गई। राजघाट पुल से कतारबद्ध होकर भक्त निकले। मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम में सुबह 6 बजे पादुका पूजन हुआ। गुजरात, राजस्थान, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत कई इलाकों से आए शिष्यों ने सतुआ बाबा के दर्शन किए। विश्व के कहीं भी कोने में अगर सनातन को प्रणाम करने वाला व्यक्ति, श्रद्धालु जहाँ भी होगा, आज वो अपने अपने गुरु को प्रणाम करेगा और आशीर्वाद मांगेगा। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक महान तत्व है और जो गुरु को धारण करता है वही ब्रह्म को पाता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संपूर्ण काशी भक्ति और श्रद्धा के रंग बिरंगी नजर आई। इस अवसर पर लड़तारा स्थित प्रसिद्ध कबीर मठ में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में शिष्यगण अपने गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान कबीर पंथ के महंत गोविंद शास्त्री ने संत कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा उद्धृत करते हुए कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। महंत गोविंद शास्त्री ने कहा कि गुरु ही वह सेतु हैं जो साधक को परमात्मा तक पहुंचाते हैं। उन्होंने गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा कि जीवन में सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिलना सौभाग्य की बात है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में सेवक भावेश भगत, सेवक दिनेश पाटीदार, सेवक सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, सेविका भावना भगत, सेविका जागृति पाटीदार, सेवक बासु भगत सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी का पुष्प, टीका व माल्यार्पण कर गुरु जी की श्रद्धा में अपना शीश नवाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में सुबह से ही दूर दराज से काफी संख्या में आए भक्तों ने स्वामी जी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए उनका माल्यार्पण व चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत में नवीन पुजारी ने श्री स्वामीनारायण भगवान जी का पूजन अर्चन के साथ आरती किया। पूर्णिमा है तो हम लोग ने हमारे दादा गुरु और गुरु जी का पूजन किया भगवान के आगे, और हम लोग गुरु भाई लोग जो है हमारे नौतम स्वामी, कंचन भगत, हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि हमारा ऐसा न ऐसा सहयोग रहे, हम लोग एक साथ में रहे और काशी स्वामीनारायण मंदिर का विकास करें। बस यही गुरु पूर्णिमा। और हमारे जो अनुयायी लोग हैं जितने भी काशी में, बनारस में या लेडीज जेंट्स जितने भी आते हैं वो सबको भगवान दीर्घायु आयुष दे, बस इतनी प्रार्थना। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेश्वरगंज स्थित संगम चेतन मठ में भी शिष्यों ने गुरु बलविंदर सिंह जी का आशीर्वाद लिया। आज के दिन हर एक भक्त को अपने गुरु के पास जाके उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जैसे बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, जब तक गुरु का ज्ञान जीवन में नहीं आएगा तब तक वो अंधकार से घिरा रहेगा, इसलिए गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक है। गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा कथावाचक प्रवीण पांडे के आवास पर शिष्यों का जमावड़ा लगा। हर लोग गुरु की झलक पाने और आशीर्वाद लेने को लाइन में लगे रहे। सनातन की जो बात कहा जाए, कथा करने की बात नहीं है, कथा पहले पढ़िए, ठीक है। अगर आप कथा मुख्य उद्देश्य जो हमारे वेदो व्यास जी हैं उनके द्वारा रचयिता जितने भी गुरु हैं उनके पास अगर जाकर पढ़कर कथा आप बाँचते हैं तो किसी प्रकार का कोई भेद ही नहीं जीवन में होगा, कोई आपको गिरा ही नहीं सकता। बिरादरी की कोई बात नहीं होती है। जब आप सनातन हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं तो कोई बिरादरी नहीं, सब एक समान होता है।
इसी क्रम में देवरा स्थित आदि शंकराचार्य संस्थान द्वारा काशी सुमेरु पीठ नरेंद्र सरस्वती के आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह से शिष्यों का हुजूम लगा। दिव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की अभ्यर्थना पूजन अर्चन करने से 33 कोटि देवताओं के पूजन अर्चन का फल प्राप्त होता है। गु शब्द अंधकारः स्यात्, रु शब्द निरोधकः। जो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों की अविद्या अंधकार है वो अज्ञान मिटता है और सहसा ज्ञान का भिद्यते हृदयग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। गुरु पूर्णिमा में गुरु के पूजन करने से अज्ञानता की ग्रंथि का भेदन होता है, सहसा ज्ञान का प्रकाश होता है। भदौचुंगी राजघाट स्थित यमुनेश्वर आश्रम में भी भक्तों ने अपने गुरु वैभव गिरि जी महाराज का आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा है। आज समस्त हमारे स्थान के गुरु मूर्तियों का अभिषेक एवं पूजन होगा और उसके पश्चात जितने भी भक्तगण आएंगे भगवान गुरु का माल्य अर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु सनातन का आधार ही गुरु नहीं बल्कि जीवन का आधार भी गुरु ही होता है। बुलानाला स्थित राम जानकी मंदिर में भी भक्तों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु श्री अवध किशोर दास जी महाराज का आशीष लिया। आज गुरु पूर्णिमा है, महान पर्व है हमारे हिंदू धर्म के लिए। शास्त्र में कहा गया है, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। हमारे इस सनातन धर्म में गुरु के महिमा और गुरु के महत्व बहुत ज़्यादा है। संसार में चाहे प्राणी कुछ भी बन जाए, बिना गुरु में उनका उद्धार होने वाला है नहीं। इसलिए गुरु के लिए कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने गुरु कपिल मुनि जी का विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात भक्तों को दर्शन दिया। हम लोग के इष्ट देवता हैं कपिल भगवान। कपिल भगवान को मानते हैं तो पहले कपिल भगवान की पूजा होती है, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर माता अन्नपूर्णा की पूजा होती है, बाबा विश्वनाथ की पूजा होती है। फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो भक्त लोग आते हैं तो हमारे भगवान जो कपिल मुनि हैं उनको भी लोग आशीष नवाते हैं, माता अन्नपूर्णा को नवाते हैं और यही कामना करते हैं कि उनके घर में खुशहाली रहे, स्वस्थ रहें, ठीक रहें और माता अन्नपूर्णा का और भगवान कपिल मुनि का आशीर्वाद मिलता रहे, यही हमारी कामना है। वाराणसी 80 लंका मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण दिव्य देश रामानुज कोट स्थित अनंत श्री विभूषित काशी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज सेवा आश्रम कृपा पात्र शिष्य काशी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी प्रपन्नाचार्य महाराज द्वारा गुरु के महत्वता पर प्रकाश डालते हुए लोगों को मोक्ष में गुरु का महत्व समझाया गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ जो है, तो मोक्ष के बारे में कैसे जानेंगे? तो उसके लिए गुरु की शरणागति हमें ग्रहण करनी होगी। उसके बाद अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान गीता में यही कहते हैं कि हे अर्जुन, अनन्य भाव से भजन कीर्तन स्मरण करना चाहिए व्यक्ति को। अपने गुरु के चरणों में अनन्य प्रेम करना चाहिए। इतना प्रेम करना चाहिए कि गुरु के हृदय में आपका स्थान प्राप्त हो जाए। 80 घाट स्थित मां गंगानगर गुजरात धाम में संत शिरोमणि 12वां बाबा का आशीर्वाद देने के लिए गुरु पूर्णिमा पर भक्तों की भारी भीड़ यहां देश के कोने कोने से आई और अपने गुरु के पांव पकड़ने के लिए यहां पे पहुंचे। इस अवसर पर अमलेश शुक्ला के साथियों द्वारा भजन संध्या कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिलीप अग्रहरी, हरिशंकर चौबे, उमेश्वरानंद द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी, मीनाक्षी गरुआ, माधवी देवी आदि उपस्थित रहे। गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। आज ज्ञान प्रवाह संगम का दिन है। गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे करके दीक्षा मार्ग पर लगा करके आज बुला करके सभी को दर्शन देता है और अपने दिए हुए साधना के विषय में उससे पूछताछ करके आगे बढ़ाता है। आज का दिन परम भक्तिमय दिन है। आज पूरे अलौकिक देवी देवताओं द्वारा, समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं द्वारा आशीर्वाद मिलता है। आज गुरु का आशीर्वाद लेने का बहुत बड़ा पर्व है। जहाँ भी भक्त हो जो नहीं आए हैं उनको भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद और जो लोग आए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट में पूरे दिन ठसाठस लोगों की भीड़ ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही। मौका था गुरु पूर्णिमा का। आदिकाल से चली आ रही चिर परंपरा गुरु दीक्षा को जीवित रखते हुए भटके लोगों को दीक्षित कर सही मार्ग दिखाने का प्रयास संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री श्री 108 स्वामी सनानंद जी महाराज ने अपने बहुमूल्य जीवन का धर्म मान लिया है। काशी नगरी के दक्षिणी कोण में मां भगीरथी के तट पर अवस्थित संतों की तपस्थली गढ़वा घाट में उषा काल से भक्तों, संतों व शिष्यों का हुजूम दिखने लगा और यह निरंतर चलता रहा। जैसे लगा चरैवेती चरितार्थ हो गया। विस्तृत क्षेत्र में फैले गुरु आश्रम में आधी रात तक लोग आते गए और उसी में समाते गए। गुरु महोत्सव का शुभारंभ आश्रम के पूर्व पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी आत्म विवेकानंद जी परमहंस से लेकर श्री श्री 1008 स्वामी हर्षंकरानंद जी परमहंस तक क्रमशः सभी पीठाधीश्वरों की समाधियों में विधिवत पूजन अर्चन व आरती वर्तमान पीठाधीश्वर के करकमलों से हुआ। तत्पश्चात गुरु परंपरा के अनुसार वर्तमान पीठाधीश्वर को सुसज्जित आसन ग्रहण कराकर संत भक्त और शिष्यों ने पूजन अर्चन व आरती किया। इसी क्रम में अबाध गति से कार्यक्रम अर्धरात्रि तक निरंतर चलता रहा। सायंकाल में भी आश्रम के विशाल सत्संग भवन में श्री सद्गुरुदेव जी की विराट भव्य नयनाभिराम महाआरती को देख श्रद्धालु अपने को धन्य मानने लगे। इस अवसर पर उमड़े भक्तों के समूह को संबोधित करते हुए श्री श्री 108 स्वामी सद्गुरु सनानंद जी महाराज परमहंस ने कहा कि मानव जीवन की श्रेष्ठता उसके कर्मों से सिद्ध होती है। अपना कर्म श्रेष्ठ रखें, प्रारब्ध भी श्रेष्ठ होगा। सेवा एवं समर्पण ही शिष्य के लिए गुरु दक्षिणा है। दिन पर्यंत चले इस महोत्सव में बाबा प्रकाश ध्यानानंद, धर्म दर्शानंद, सत्य ज्ञानानंद, दिव्य दर्शनानंद एवं कलकत्ता, मुंबई, हरिद्वार आश्रम से आए अनेक महात्मागण एवं स्थानीय भक्तों का समुदाय बड़ी तत्परता से गुरु सेवा में लीन दिखाई दिया। गुरु ज्ञान का वह दीप है जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसी महामंत्र के तहत आज संत मत अनुयायी आश्रम मठगढ़वा घाट में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। प्रातः काल से ही समाधि मंदिरों में पूजा अर्चना से शुरू यह पर्व शाम तक चलेगा। सायंकाल दिव्य दरबार में सद्गुरुदेव की भव्य आरती व भजन कीर्तन का आयोजन होना है। मैं इस अवसर पर आए हुए सभी भक्तों का स्वागत करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि उन पर सद्गुरुदेव की कृपा बनी रहे। गुरुवार को गायत्री साधकों द्वारा गायत्री महायज्ञ एवं विविध संस्कारों संग पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधों का वितरण किया गया। गुरुवार को समर्पण, विसर्जन एवं विलय के महापर्व पर गायत्री साधकों ने गायत्री महायज्ञ, विविध संस्कार संग पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधों के वितरण के साथ धूमधाम से मनाया। गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर चांदमारी वाराणसी के प्रांगण में नवकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। गायत्री साधकों ने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सूक्ष्म संरक्षण में विविध संस्कार का आयोजन किया। जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय ने 28 लोगों का दीक्षा संस्कार, 5 महिलाओं का पुंसवन संस्कार, 2 बच्चों का नामकरण संस्कार और 3 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार से संस्कारित कराया। आचार्य पद पर रुचि सिंह एवं पंडित गंगाधर उपाध्याय ने नवकुंडी गायत्री महायज्ञ पूरे गायत्री विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां अग्निहोत्र कराकर सबके लिए उत्तम स्वास्थ्य एवं सबके लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अंत में पर्यावरण संरक्षण के निमित्त 251 पौधों का वितरण किया गया। गायत्री शक्तिपीठ फूलपुर वाराणसी में पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। आचार्य पद पर राजेश शास्त्री ने विविध संस्कार के तहत 18 दीक्षा संस्कार एवं 5 लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कारित कराया। प्रज्ञा मंडल चांदपुर वाराणसी में बेचूलाल के संयोजन में पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ पौधों का वितरण हुआ। आचार्य कृष्ण कुमार ने पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां अग्निहोत्र कराई। कार्यक्रम का संयोजन जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आर्यन यादव, जनार्दन पांडे, घनश्याम गुप्ता, संजय बरनवाल, महेश मौर्य, घनश्याम उपाध्याय, प्रेम मोहन सिंह, धीरेन्द्र सिंह, अशोक सिंह, रमेश दुबे, हरिशंकर मौर्य, किरण तिवारी, पुष्पा गुप्ता, लालमणि सिंह, निर्मला सिंह, संगीता सिंह, गीता सिंह, अजय लक्ष्मी सिंह, सरोज पांडे, गंगा पांडे सहित सैकड़ों गायत्री साधक संघ क्षेत्रीय जन गायत्री महायज्ञ में आहुतियां अग्निहोत्र किए। और हमने 251 वृक्ष का संकल्प लिया है कि आज हम लोग इसका यहाँ से वितरण करेंगे। 251 वृक्षों का वितरण करेंगे और गुरु पूर्णिमा से लेकर के श्रावणी पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन तक हम लोग 2500 वृक्ष पूरे वाराणसी जनपद में लगाएंगे और उसको पालित पोषित करके धरती को हरा भरा करेंगे। श्री दुर्गा मातृ छाया शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दूसरे दिन शिष्यों ने भावपूर्वक गुरु का पूजन किया। रविदास घाट लंका से श्री दुर्गा मातृ छाया शक्तिपीठ में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को शिष्यों ने भावपूर्वक गुरु का पूजन दर्शन किया।
प्रातःकाल 8 बजे देवी उपासिका साध्वी गीताम्बा तीर्थ अपने गुरु के चरण पादुका का पूजन की। इसके पश्चात आश्रम में चल रहे श्री रामचरितमानस अखंड पाठ का समापन हुआ। इसके पश्चात 108 दंडी सन्यासियों का पूजन कर भव्य भंडारा हुआ, जिसमें दंडी सन्यासियों सहित हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए देवी उपासिका साध्वी गीताम्बा तीर्थ ने कहा कि गुरु की ऐसा है जो अपने शिष्यों के अंधकारमय जीवन को प्रकाशवान बनाता है, साथ ही वह जीवन भर सही मार्ग दिखाता है कि कहीं उनका शिष्य भटक न जाए। सच्चा गुरु वही जो संसार की नैया को पार लगाकर परमार्थ से मिला दे। इस अवसर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन आश्रम में हुआ था, जिसमें उपस्थित कलाकारों ने भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी। 2 दिवसीय समारोह में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से काफ़ी संख्या में भक्त आए हुए थे। हमारा शास्त्र कहता है गु गुप्तम करोति इति गुरु, जो गुप्त मंत्रों का दान करता है वो गुरु है। जैसे गुप्त मंत्र होते हैं ह्रीं दुं ऐं, तो ये सब बीज मंत्र होते हैं। बीज मंत्रों का जो होता है वो हृदय रूपी आकाश में गुरु जो है धनंजय नाड़ी खींच करके मंत्र देता है, तो इसको बीज मंत्र बोलते हैं। और आज के दिन हमारे सनातन धर्म के लिए हमारे महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराण और 18 उप पुराणों का उद्घाटन किया था, सनातनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए और सत्य को बताने के लिए। तो उसी उपलब्धि में हम लोग महर्षि वेद व्यास का नाम लेकर के अपना गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और अपने शिष्यों को संदेश देते हैं कि धर्म ही सब कुछ है। अगर आप अधर्म से चलेंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, धर्म से चलेंगे तो धीरे धीरे आपकी नैया पार हो जाएगी। ये धर्म का प्रतीक है और आज के दिन से लेकर के सन्यासी जितने भी हैं वो चतुर्मास का संकल्प ले लेते हैं और अपने आश्रम में बैठ करके भक्तों को शिक्षा देते हैं। केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद जी के छायाचित्र के समक्ष चरण पादुका पूजन के साथ हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। काशी केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के छायाचित्र के समक्ष वैदिक आचार्यों पंडित ओम प्रकाश पांडे, के द्विवेदी, पंडित भूपेन्द्र जी, शिवकांत मिश्रा, राजन तिवारी आदि ने सर्वप्रथम गुरु व्यास पूजन कराया। इसके अनंतर शंकराचार्य जी महाराज के चरण पादुका का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। शंकराचार्य जी महाराज के चित्र का आरती उतारा गया। पूजन स्थल पर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का व ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का बड़ा सा छायाचित्र लगाकर उसको पुष्पों से आच्छादित कर फल, मिष्ठान व नैवेद्य अर्पित किया गया। इस दौरान सुप्रसिद्ध शहनाई वादक महेंद्र प्रसन्ना ने अपनी टीम के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला शहनाई वादन किया, जिसके साथ ही मातृशक्ति ने गुरु भजन कीर्तन व नृत्य कर अपनी श्रद्धा को निवेदित किया। यहाँ गुरु पूर्णिमा महोत्सव को भक्तों ने खूब धूमधाम से मनाया। सुबह से ही श्री विद्या मठ में भक्तों का तांता लगा रहा। आज दिन भर भंडारा चला, जिसमें भक्त भोजन और प्रसाद ग्रहण किए। काशी में शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य स्वामी केशवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का संकल्प पूर्वक चातुर्मास व्रत अनुष्ठान शुरू हो गया है। गुरु पूर्णिमा पूजन में प्रमुख रूप से रमेश पांडे, दीपेंद्र सिंह, रवि द्विवेदी, रमेश उपाध्याय, हजारी, कीर्ति शुक्ला, एस.के. द्विवेदी, डॉक्टर अभय, शंकर तिवारी, अनिल तिवारी, सतीश अग्रहरी, सावित्री पांडे, लता पांडे, मंजरी पांडे, नीलम दुबे, प्रेमा तिवारी, राजचंद्र सिंह सहित भारी संख्या में लोग शामिल थे। मौलीबाग स्थित साईं कुंज अपार्टमेंट में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सोनिया मौलीबाग स्थित साईं कुंज अपार्टमेंट में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अपार्टमेंट के प्रांगण में स्थित साईं बाबा के मंदिर का भव्य श्रृंगार कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अपार्टमेंट सोसाइटी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक संजय गुप्ता, साधना गुप्ता, संजना गुप्ता, रिमी टेक चंदानी, अलका शर्मा, विधि चुगानी, सुदीप जैना सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आते जाते तुझको रोज प्रणाम करो, आते जाते तुझको रोज प्रणाम करो, जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करो, जो मेरे लायक हो यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students,
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, सुसवाही नियर BHU हैदराबाद गेट, वाराणसी। मोबाइल नंबर 7311128462। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं, गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने पूर्वांचल के 24 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्वाचन संबंधित तैयारियों की जानकारी ली। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने वाराणसी के मंडी सभागार में पूर्वांचल के 24 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्वाचन संबंधी तैयारियों की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को वोटर लिस्ट सहित अन्य तैयारियों को अभी से ही शुरू कर देने का निर्देश दिया। बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि आज यहां पर मंडली सभागार में पहली बार ऐसा हुआ कि जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक दिन का प्रशिक्षण प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें इन बातों पर जोर दिया गया कि जो भी वोटर लिस्ट है वह 100% सही है और BLO की जिम्मेदारी है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पात्र लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का कार्य करे। कई बार ऐसा होता है कि जो पात्र होते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता या फिर किसी कारणवश कट जाता है, जिससे कि वह जब बूथ पर अपना वोट डालने जाते हैं तो वहां पर उनको नाम कटा मिलता है। इससे उनको अनावश्यक परेशानी होती है। इन अनावश्यक परेशानियों को दूर करने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदाताओं से संबंधित जानकारी, चुनाव से संबंधित जानकारी लगातार समय समय पर अपडेट की जाती है, जिससे कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वह समय निकालकर इन चीज़ों पर भी ध्यान देकर आ रही गड़बड़ियों को अपनी अधीनस्थों BLO के माध्यम से दूर करवा सकें। इन सब तैयारियों से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ये दिक्कत नहीं होगी तब चुनाव आयोग भी अपने को सफल मानेगा और अभी से की जा रही अपनी मेहनत को भी सही दिशा में मानेगा। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ साथ चुनाव से जुड़े अधिकारी भी शामिल रहे। आवलियाँ हैं, इलेक्टोरल रोल्स हैं, उसको सही ढंग से हम लोग कैसे मेंटेन करें, उसका शुद्धिकरण कैसे करें और आगे जो रिवीजन हर साल हम लोग समरी रिवीजन होता है उसको इस बार कैसे व्यवस्थित ढंग से करें।
अभी भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं हो, तो उसमें हमारे बहुत से पोलिंग स्टेशन अब बढ़ेंगे, क्योंकि जब लोकसभा का निर्वाचन हुआ 2024 में उत्तर प्रदेश में, तो हमारे उस समय मानक 1500 वोट्स का था कि 1500 वोटर तक का एक पोलिंग स्टेशन हो सकता है। तो आज की तारीख में हमारे पास 1,62,462 पोलिंग स्टेशन हैं, और नए मानक से अगर हम चलेंगे तो लगभग 1,81,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशन होंगे। बड़ी संख्या में पोलिंग स्टेशन बढ़ेंगे, लगभग 12% पूरे उत्तर प्रदेश में। कुछ ज़िले हैं जहां 30% से भी अधिक बढ़ेंगे। तो वो संभाजन करते समय कोई परिवार के सदस्य अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे ना चले जाएं, एक बिल्डिंग में रहने वाले विभिन्न पोलिंग स्टेशन पे ना जाएं, यानी जो रेशनलाइजेशन हो वो व्यवस्थित ढंग से हो, जिससे जब इलेक्शन आए तो वोटर को कोई दुविधा ना हो, परेशानी ना हो। इसकी ट्रेनिंग भी आज दी गई है। नागर समाज द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लंका स्थित आर्ट गैलरी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काशी की बहुलतावादी संस्कृति पर आर्ट गैलरी लंका में एक संगोष्ठी का आयोजन काशी के नागर समाज के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य PL पुनिया तथा सांसद बाराबंकी तनुज पुनिया रहे। संगोष्ठी में शहर के बुद्धिजीवी और युवाओं ने भागीदारी की। सांसद तनुज पुनिया मीडिया से बात करते हुए कहे कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हाईकमान बैठक कर सीट बंटवारे पर फैसला लेगा। संगठन के स्तर पर हर बूथ पर कार्यकर्ता रहेंगे जो गठबंधन के किसी प्रत्याशी के लिए खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों पर हो रहे अत्याचार के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने 4200 किलोमीटर पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकालकर नफरत की दरार को भरने के साथ ही मोहब्बत का पैगाम दिया था। संगोष्ठी में वक्ताओं ने बुद्ध, कबीर, रैदास, अंबेडकर के दर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि अलग अलग युग काल खंड में समाज में व्याप्त कुरीतियों पर खुलकर मुखर विरोध करते हुए समाज को दिशा देने का काम किया। मुख्य रूप से डॉक्टर परमेन सिंह, हिंदी विभाग BHU से प्रोफेसर सदानंद शाही, संजीव सिंह, राहुल राज, दीनबंधु तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सन्नी सिंह ने किया। इसमें गतिविधियां क्या है, इसमें गठबंधन तो तय है कि गठबंधन है। इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के खिलाफ, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और अखिलेश यादव जी और तमाम सारे हमारे जितने गठबंधन के नेता हैं उन सबसे चर्चा है और गठबंधन मजबूती से रहेगा। सीट शेयरिंग की जहाँ तक बात है वो अपने हाईकमान अपने साथ बैठ करके जो उचित व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा वो आपस में तय करके और सीट अपनी उसमें देंगे। बाकी संगठन के मजबूती का काम है, तो हर सीट पे कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से संगठन सर्जन का कार्यक्रम कर रही है, जिसमें जिला प्रदेश लेवल से लेकर के और बूथ लेवल तक, ग्राम लेवल तक पदाधिकारी बनाने का कार्य जारी है, जिससे संगठन मजबूती, पूरी मजबूती के साथ संगठन कोई भी वहाँ चुनाव लड़ने आए, इंडिया गठबंधन का साथी आए या कांग्रेस पार्टी स्वयं वहाँ लड़े, उसको मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे और जो हमारे नेता हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं की सारी बातें ग्राउंड लेवल तक पहुँचाएंगे। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, इसके ऊपर उनका विशेष जोर रहता है। क्या ये देश के लिए सही दिशा है कि हम सबको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और अब धीरे धीरे, शुरू में लोग जरूर उनसे ज़्यादा प्रभावित होते, इन्हीं बातों पर प्रभावित होते, लेकिन धीरे धीरे उनकी पोल खुल गई है इस तरह से। और अब चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, समरसता की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लेकिन ये विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर चर्चा भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। पंचायत चुनाव के पहले वाराणसी में आम आदमी पार्टी के 46 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया। पंचायत चुनाव के पहले वाराणसी में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी के कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। इस दौरान 46 लोगों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, काशी प्रांत इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल, पूर्व जिला महासचिव प्रोफेसर अखिलेश पांडे सहित विभिन्न पदों पर नियुक्त आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। कार्यकर्ताओं ने आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल उठाया, कहा कि बिना परामर्श नई कमेटी का गठन किया गया, जो गलत नीतियों से हम लोग आक्रोशित हैं। मूल उद्देश्यों से पार्टी भटक जाने का आरोप उन्होंने लगाया। वाराणसी के नदेसर स्थित एक होटल में आम आदमी के पूर्व जिलाध्यक्ष इंजीनियर रमाशंकर पटेल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की घोषणा की है। प्रोफेसर अखिलेश पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी की गलत नीतियों के कारण गुरुवार को हम लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है।
सभी लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अखिलेश पांडे ने आगे कहा कि 26 नवंबर 2012 को जिस पार्टी गठन हुआ उस पार्टी के यह सब लोग संस्थापक सदस्य हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी गलत नीतियों के कारण आज सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने वालों में इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष काशी प्रांत, प्रोफेसर अखिलेश पांडे पूर्व जिला महासचिव, कमला प्रसाद सिंह मास्टर पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभारी सेवापुरी विधानसभा, संजय कुमार प्रधान पूर्व जिला कोषाध्यक्ष प्रभारी शिवपुर विधानसभा, डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रभारी अजगरा विधानसभा, डॉक्टर आसिफ अहमद खान पूर्व जिला मीडिया प्रभारी, डॉक्टर संजय सिंह जिला पूर्व उपाध्यक्ष प्रभारी रोहनिया विधानसभा, सुनील सिंह पूर्व जिला सचिव प्रभारी पिंडरा विधानसभा, अब्दुल रकीब एडवोकेट पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रभारी दक्षिणी विधानसभा, रोहित मौर्य पूर्व जिला सचिव प्रभारी उत्तरी विधानसभा सहित 46 लोगों ने इस्तीफा दिया है। ये कान में जो जुड़े नहीं रखना है, सामूहिक इस्तीफा देकर एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप अपनी नीतियों में सुधार ले आओ, अपनी कमियों में सुधार लाओ, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का संगठन होता है। बटाधिकी बंद करो, कोई भी संगठन कार्यकर्ताओं के चलता है, कार्यकर्ताओं के संगठन आगे बढ़ता है और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनना जरूरी होता है। हम लोग कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन के आज के बीच में आए हुए हैं और हम भी एक कार्यकर्ता हैं, बाद में पदाधिकारी हैं। तो कार्यकर्ताओं के संघर्ष की लड़ाई है। आज ये बनारस की धरती से शुरू हो रही है, ये पूरे काशी प्रांत, पूर्वांचल प्रांत जी, अभी 46 मेंबर हमारे जिला कमेटी के और विधानसभा अध्यक्ष दे रहे हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में ग्वालियर से पधारी नव्या चौरसिया का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर ग्वालियर से पधारी कलाकार ने मां गंगा को नृत्यांजलि समर्पित किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में ग्वालियर से पधारी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय युवा कलाकार नव्या चौरसिया ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ दुर्गा सेतु तत्पश्चात पंडित बिरजू महाराज जी द्वारा रचित 3 ताल द्रुत लय में निबद्ध तोड़े टुकड़े परन ठुमरी तराना से समापन किया। कलाकार ने मां गंगा की लहरों की कलकल के साथ पद लय ताल अंग संचालन एवं घुंघरू की झंकार में समायोजन स्थापित कर दर्शक के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात गुरु एवं कलाकार विशाल कृष्णा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कविता सिंह के कथक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बुधवार को जिला प्रशासन वाराणसी मंडलायुक्त एसराज लिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी कविता सिंह का कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम पारंपरिक कथक नृत्य, तत्पश्चात शिव वंदना जिसके बोलते जय शिव शंकर और ठुमरी जिसके बोलते सब बन ठन आई श्याम प्यारी री और अंत में तराना पर नृत्य प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।